कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आज दिन को सुनने में मिली। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो उनका डिफेंस मिनिस्टर जो स्टेटमेंट आया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस स्पेशली नेशनल काउंसिल ने ज़्यादा दे दिया कि एक ही एजेंडा है 3 आर्टिकल 70। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने जो यहाँ श्रीनगर में रैली की है, कांग्रेस को निशाना बनाया, एनसी को, पीडीपी को। लेकिन जम्मू में थोड़ा सा इसका ट्यून अलग था कटरा में कि कांग्रेस का भी यही आइडियोलॉजिकल स्टेप है, यही आइडियोलॉजी है। तो किस तरह देख रहे हैं आप इन चीज़ों? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पर जो टिप्पणी करता है वो तो मैं समझता हूँ स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ है। वो दहाइयों से रहा है और आगे भी 100 साल तक वो डिफरेंस रहेगा। वो हम टूथ एंड नेल एक दूसरे को फाइट करेंगे। मगर जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आकर कहता है कि यहाँ 3 फैमिलीज़, उसमें 2 और फैमिलीज़ जोड़ता है कांग्रेस के अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कि ये इनकी वजह से यहाँ जो कुछ हुआ, पसमानदगी या दूसरी जो एक्टिविटीज़ का वो मेंशन करता है। मगर प्राइम मिनिस्टर ये भूल जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इतने इनोसेंट नहीं हैं। वो जानते हैं कि जब भाजपा को ज़रूरत पड़ती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो तलवे चाट के उनको अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। और तब कौन से वो गंगा जल से धो के गए थे और भाजपा और जनसंघ के साथ में वहाँ पर तख्त में बैठे थे। तब तो उनको नहीं लग रहा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये शेख फैमिली है। तब तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन के साथ में लिया जाता था। उसी तरह से पिछले 3 साल, कुछ साल पहले पीडीपी के साथ रेड कारपेट के साथ लेकर के पीडीपी और बीजेपी ने इन्हीं मोदी साहब के क़यादत में सरकार बनाई, 3 साल चलाई, कितने सारे वाजवान खाए आपस में। तब कौन सी पीडीपी गंगा जल से धुली हुई थी? तो इसलिए ये कथनी करनी में उनकी फ़र्क है। आज भी उनकी बस चलती तो वो ज़बरदस्त दबाव दिए बैठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कि आप अलायंस मत करो, कल हमारे साथ खुले रहो। सरकार तक ऑफ़र कर रहे थे कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और मगर कांग्रेस से बाहर रहो। और पीडीपी को आज इंडिया अलायंस के बाहर रखने का कारण क्या है? वो भी एक बफर जोन उनको अभी बाहर के लिए रख रहे हैं। 4 सीटें ले, 6 सीटें ले, 8 सीटें ले, कल हो सकता है कहीं जो उनकी अनुमान है। इंजीनियर रशीद साहब को इलेक्शन टाइम पर फैसिलिटेट करना कि वो घर वापसी करे, मैं नहीं कह रहा छोड़ा, घर वापसी करे। शायद इन्होंने अब इसमें तिहाड़ जेल को, अब तिहाड़ जेल नहीं, वो उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। इन्होंने उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया। वहाँ ले जाना, ड्रैग करना, अपनी पॉलिसी मनवाना, फिर जाकर के फील्ड में जाना, और जो कुछ वो लेकर आए वो टुकड़ों पर अब पड़ गए, क्योंकि सॉलिड कोई पार्टी उनको अब जम्मू कश्मीर में नहीं रही। ये वो सिर्फ जम्मू की सरजमीन को, जम्मू के वोटर को लुभाने के लिए कर रहा है। क्योंकि अगर जम्मू के वोटरों को, आम वोटरों को ये समझ आया कि अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी को अगर 5 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें मिलती भी हैं, मगर और कोई दूसरा कंक्रीट पार्टनर अगले साइड नहीं है जिससे वो सरकार दिखाए लोगों को। वो चाहते हैं कि ये हंग असेंबली हो, मतलब थोड़े थोड़े से टुकड़ों में बट जाए और बाद में हम निकलेंगे, मतलब एमआरआई मशीन लेकर सबको एमआरआई लगाएंगे, ईडी को एक्टिवेट करेंगे, सीबीआई को एक्टिवेट करेंगे और अपना फिर जम्मू कश्मीर में राज तैयार करेंगे। ये सारी बातें अब थक चुके हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग सुन सुन के। 3 परिवार, 3 परिवार, 3 परिवार, 3 में से तो 2 परिवार आपके साथ उठ बैठ चुके हैं। एक ही परिवार रहा है कांग्रेस परिवार, जो क़यामत के दिन तक भाजपा के साथ नहीं जाएगा, चाहे उसको जितनी एजेंसीज लगानी होगी, मगर कांग्रेस कोई समझौता करने वाली नहीं, कुर्सी की लालची नहीं है। अगर हमें 1 सीट भी कम होगी जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव के बाद, और वो भाजपा के पास होगी, और हम वो 1 सीट भी उनसे लेने के लिए तैयार नहीं, हम प्रेफर करेंगे, वापस लोगों के पास जाएंगे, मगर भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं होगा।